जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। कामदेव का शिव पर प्रहार। हे नारद, महाभामनी कामदेव ने मधु को साथ लेकर अपना मोहने वाला माया जाल का प्रसार करना आरंभ कर दिया। कामदेव के सखा बसंत के प्रभाव से उस क्षेत्र के समस्त वृक्ष पुष्पित हो गए तथा उनकी मोहक सुगंध से काम वासना का उद्दीपन होने लगा। पुष्प मधुकरों की गूंज से सुशोभित हो गए। इन सभी कारणों से कामदेव का प्रभाव बढ़ने लगा। भ्रमरों की गुंजार उस पर समय अनेक प्रकार से हो रही थी, जिससे तपस्वियों के हृदय में भी काम वासना जागृत होने लगी। चंद्रमा की चारुतम चांदनी चहुओर छिटक उठी, जो कि कामी और कामिनियों के लिए दूतिकाओं के समान प्रतीत हो रही थी। वहाँ बसंत ऐसा प्रभाव व्याप्त हो गया कि तपोनिरत मुनियों के मन में भी काम की अग्नि जाग उठी। चेतन प्राणियों की तो बात ही क्या, जड़ भी काम आसक्ति से अछूते न रहे। उस समय बिना प्राकृतिक काल के ऋतुराज का ऐसा चमत्कृत प्रभाव देखकर भगवान शंकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस समय सबका दुख निवारण करने वाले शिवजी संयुक्त होकर लीला पूर्वक तपश्चर्या करने लगे। बसंत के अपना पूर्ण प्रभाव से प्रस्तुत कर देने वाला पश्चात कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर आम्र की मृदुल मंजरी का बाण चढ़ाकर शिवजी के वाम भाग में स्थित हो गया। जब इस तरह रति की प्रवृत्ति हुई तो रसराज सिंगार भी अपने हाव भाव आदि सैनिक गणों के साथ शिव के निकट जा उपस्थित हुआ। अपने पूर्ण प्रभाव के साथ कामदेव प्रकट हो गया, किंतु शिव के हृदय में कोई छिद्र न पाकर बाहर ही स्थित हो गया। जब कामदेव ने योगीश्वर शिव के मन में किसी भी प्रकार का काम विकार उत्पन्न करने का अवसर नहीं देखा, तो वह शिव प्रताप से भयभीत हो गया। ध्यानावस्था में समाधिष्ठ भगवान शिव को अपने अधीन करने की क्षमता किसमें है। उसी समय नित्य की भांति भवानी अपनी सखियों सहित बहुत से पुष्प लेकर शिव की अर्चना करने को वहां आ पहुंची। पार्वती के बिल्कुल समीप आने पर भगवान आशुतोष थोड़े देर के लिए समाधि को छोड़ देकर जागृत हो गए। कामदेव ने यह स्वर्ण अवसर पा लिया और अपने अमोघ बाणों द्वारा शिव को आहत करने लगा। उस समय अपनी पूर्ण श्रृंगार और हाव भावों के सहित पार्वती का आगमन कामदेव का सहायक हुआ। यह अवसर पाकर वह शिवजी की मनोरुचि को भवानी के निरीक्षण आदि कार्यों में बढ़ाने के लिए पुष्प बाणों से प्रहार करने लगा। नित्य की भांति भवानी शिव के समीप अर्चना करने लगी। शिव उस दिन कुछ विशेष दृष्टि से पार्वती को देखा तो वे स्त्री सुलभ स्वभाव से लज्जित होकर अपने अंग को प्रत्यंग को सिकोड़ने लगी। उस समय शिव के हृदय में यह विचार उभरे, यह पार्वती का मुख या चंद्रमा है, ये नेत्र है, यह पूर्ण विकसित कमल
यह भुक्तियाँ हैं अथवा कामदेव का धनुष। इस संसार की रचना में जितना भी लालित्य है वह सभी बटोर कर विधाता ने इसी एक पार्वती में भर दिया है। निसंदेह पार्वती समस्त अंग प्रत्यंग सब प्रकार से सुंदर और हरण करने योग्य है। इसकी क्षमता रखने वाली सुंदरी अन्य कोई भी त्रैलोक्य में नहीं हो सकती है। शिवजी क्षण मात्र में ही भवानी की प्रशंसा करते हुए कुछ विचार कर रहे थे कि तत्क्षण ही उस योगेश्वर की चेतना जागृत हो गई और तुरंत ही विरक्ति भावना में भरकर वे विचार करने लगे, यह क्या विचित्र घटना हुई। मुझ में ऐसा मोह किस प्रकार और क्यों उत्पन्न हुआ। मैं स्वयं समर्थ और ईश्वर होते हुए भी किसी के अपृश्य अंग को स्पर्श करने की लालसा रखूं, तो फिर साधारण सामर्थ्यहीन क्षुद्र पुरुष संसार में क्या क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार पूर्ण परिपक्व और वैराग्य में निमग्न होकर शिवजी ने अपने मन से पार्वती की ओर से ध्यान हटा दिया। क्या सर्वयामी परमेश्वर का पतन होना संभव हो सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।